Hello dear students, this is Bhagyashri Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 10, Hamming Codes from the unit Digital Communication System and Coding Methods of the subject Digital Communication System, whose subject code is 22428. आज का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए हमें डिजिटल कम्युनिकेशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में एरर्स क्या होती है और एरर्स के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो कोडवर्ड के रिगार्डिंग थी, दैट इज़ हैमिंग डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, हैमिंग वेट, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में कौन कौन सी एरर डिटेक्शन मेथड्स होती है वो हम पढ़ चुके हैं, जैसे पैरिटी चेकिंग थी, चेकसम मेथड थी और CRC दैट इज़ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। उसके बाद लीनियर ब्लॉक कोड्स क्या होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। इनका नॉलेज आज के लेक्चर के लिए होना बहुत ज़रूरी है। कोर्स आउटकम फॉर दिस टॉपिक इज़ एनालाइज वेरियस एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स इन डिजिटल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये यूनिट नंबर 1 से बिलोंग करता है और यूनिट नंबर 1 का कोर्स आउटकम जो है वो है ये जो एनालाइज वेरियस एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स इन डिजिटल कम्युनिकेशन। और AICTE ने हमें 7 प्रोग्राम आउटकम्स दिए हुए हैं, POs। आज का जो CO1 है, यानी ये आज का जो कोर्स आउटकम है, ये कौन से प्रोग्राम आउटकम को मैप करता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो 7 में से सिर्फ 4 POs हमारे इस कोर्स आउटकम से सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट इज़ PO1, PO4, PO6 एंड PO7। और ये जो प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम है इसे भी आज का कोर्स आउटकम ये सेटिस्फाई करता है। नाउ आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम क्या क्या सीख सकते हैं या हमें किन चीज़ों का नॉलेज हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज लर्निंग आउटकम्स। सो वी विल बी एबल टू डिफाइन द पैरामीटर्स रिलेटेड टू हैमिंग कोड्स, draw the Hamming code word structure. We will be able to know the various number of parity bits needed for the various messages. We can decide the value of parity bits and we will be able to decide the parity bits for a 7-bit code. स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए हैमिंग कोड के कुछ फीचर्स होते हैं, वो हमें पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि हैमिंग कोड्स आर लीनियर ब्लॉक कोड्स और उसका जो डी मिनिमम होता है वो हमेशा 3 से नीचे डी मिनिमम नहीं चलेगा। तो मिनिमम डी मिनिमम कितना होगा, डिस्टेंस, दैट इज़ 3। तो हमेशा पैरिटी बिट्स भी हम जो सेट करने वाले हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा ही सेट करने वाले हैं। तो इसीलिए एक हैमिंग कोड के लिए क्या क्या पैरामीटर्स ज़रूरी होते हैं वो यहाँ देखेंगे। जैसे एक ब्लॉक की लेंथ, ब्लॉक लेंथ का मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स प्लस मैसेज बिट, यानी टोटल नंबर ऑफ कितने बिट का हम ब्लॉक, जैसे 7 बिट हैमिंग कोड में हम 7 बिट का हैमिंग कोड भेजते हैं, यानी ब्लॉक लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी 7 बिट्स। अब 7 बिट्स में से 3 बिट हमारी पैरिटी होती है 7 बिट हैमिंग कोड में और 4 हमारा डेटा बिट्स होता है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूले से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ब्लॉक लेंथ इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 to the power m माइनस 1। m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स। तो अब देखिए सपोज 3 पैरिटी बिट्स है तो 2 to the power 3 यानी 8 हो जाता है। 8 माइनस 1 करते हैं तो 7 हो जाता है, यानी ब्लॉक लेंथ कितनी हो जाएगी 7। यानी टोटल नंबर ऑफ बिट्स हम कितने भेजने वाले हैं 7, उसमें से पैरिटी बिट कितने रहेंगे m की वैल्यू यानी 3। तो 7 में से 3 चले गए तो हमारा बचे हुए 4 जो रहेंगे वो हमारे मैसेज बिट रहेंगे। इसलिए नंबर ऑफ मैसेज बिट्स इज़ k, दैट इज़ 2 to the power m माइनस m माइनस 1। यानी ये सेम फॉर्मूले में से अगर हमने m को माइनस कर दिया तो हमारे नंबर ऑफ बिट्स मिलेंगे। फिर से करके देखते हैं, 2 to the power m की वैल्यू 3 है, यानी 2 to the power m यानी 8 हो जाएगा। 8 माइनस 3 5 होता है और 5 माइनस 1 4 होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ मैसेज बिट कितने हो जाएंगे 4। नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स कितने हमारे m की वैल्यू यानी 3 और m प्लस 4 कितने हो जाएंगे 3 प्लस 4 7, दैट इज़ नथिंग बट द ब्लॉक लेंथ। नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स हमेशा m होते हैं और m की वैल्यू नंबर ऑफ टोटल ब्लॉक लेंथ n माइनस नंबर ऑफ
मैसेज बिट्स यानी के। तो n माइनस के करने के बाद हमें पैरिटी बिट मिलती है और n माइनस m करने के बाद हमें मैसेज बिट मिलता है। वेयर m ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3 दैट इज़ मिनिमम नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स। तो हमेशा पैरिटी बिट्स की जो वैल्यू रहेगी वो 3 या 3 से ज़्यादा ही रहेगी। द मिनिमम डिस्टेंस डी मिनिमम इज इक्वल टू 3। द कोड रेट और कोड एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, k बाय n यानी नंबर ऑफ मैसेज बिट अपॉन टोटल नंबर of the bits that is block length। तो k by n this is the formula for the efficiency। अब यहाँ देखिए हैमिंग कोड वर्ड स्ट्रक्चर, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बेस पे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हैमिंग कोड्स आर लीनियर ब्लॉक कोड्स, इट इज़ एन एरर करेक्टिंग कोड। अब तक हमने एरर डिटेक्टिंग कोड देखे हैं, लेकिन एरर को करेक्ट करने वाला भी कोड हमें ज़रूरी है। तो 7 बिट हैमिंग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक 7 बिट का हैमिंग कोड जनरेट किया है और उन्होंने ये कंसेप्ट जो है 7 बिट का, ये 7 बिट से ज़्यादा बिट्स के लिए भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन सब हैमिंग कोड ये 7 बिट वाला बहुत फेमस है, लेकिन 7 बिट के अलावा ये 15 बिट्स का हो सकता है, 31 बिट्स का हो सकता है ना, और आगे और भी बढ़ सकता है। सो अब देखिए यहाँ पे 7 बिट हैमिंग कोड दिया हुआ है, फिर 15 बिट हैमिंग कोड का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। अब P स्टैंड फॉर पैरिटी बिट्स और D स्टैंड फॉर डेटा बिट्स। अब यहाँ पे देखिए आप 7 बिट हैमिंग कोड में यहाँ पे P1 है, ये पैरिटी बिट है, ये P2 है, ये भी पैरिटी बिट है, और ये P4 है, ये भी पैरिटी बिट है। अब आप ये सोच सकते हैं कि पैरिटी बिट की पोजीशन यहाँ पे दोनों कंटिन्यूएशन में, फिर P4 की जगह पे, फिर यहाँ पे क्यों नहीं आया, ये यहाँ पे क्यों नहीं आया, यहाँ पे क्यों नहीं आया, यहाँ पे क्यों नहीं, डेटा बिट्स को हम यहीं पे क्यों अरेंज कर रहे हैं और पैरिटी बिट्स को ऐसे ही क्यों अरेंज करें। तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो हमेशा 7 बिट के लिए लेकिन हमको याद रखना है कि P1, P2 और P4 यानी ये 3 ही लोकेशन पे पैरिटी बिट्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स और उनमें कितनी डेटा बिट्स हो सकते हैं। तो सपोज़ नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स, अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि 3 पैरिटी बिट होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स 7 होते हैं, यानी 4 मैसेज बिट होते हैं। तो यहाँ से हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स अगर 3 है तो हमारे डेटा बिट्स कितने हो जाएंगे, आप खुद ही कैलकुलेट करके देख सकते हैं। पैरिटी बिट्स का फॉर्मूला हमने देखा है 2 to the power m माइनस 1। तो अभी 3 इज़ द पैरिटी बिट, तो 2 to the power 3 यानी 8 माइनस 1 यानी 7। तो 7 में से ये 3 गए तो कितने बचते हैं, 4। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 4। ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये 4 + 3 करते हो तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, 7। यानी 7 बिट का पैरिटी बिट होगा, हैमिंग कोड होगा, जिसमें 3 पैरिटी बिट है और 4 डेटा बिट है। अब नेक्स्ट वाला बिट कहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक 4 हो गया, नेक्स्ट वाला हम यहाँ पे लिखेंगे 5, लेकिन उसका लास्ट लिमिट 11 ही कैसे आया है ये अभी हम देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाला पैरिटी बिट कितना है, 4। तो हमेशा फॉर्मूला करके देखिए, 2 to the power 4 कितने हो गए, 16। तो 16 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो 15 में से 4 गए कितना होता है, 11। इसलिए यहाँ पे लास्ट वाली क्या हो जाएगी, 11। समझ में आया आप लोगों को। यानी 2 to the power 4 16 होता है, 16 में से 1 गया, टोटल कितना होता है, 15। यानी टोटल हैमिंग कोड का लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, 15। अब 15 में 4 पैरिटी बिट है तो मैसेज बिट कितने हो जाएंगे, 15 में से 4 गए तो 11, यानी यहाँ पे 11। अब यहाँ पे 11 है, इसका नेक्स्ट वाला बिट कितना आएगा, 12 यहाँ पे आया। और अभी हमको ये लास्ट लिमिट फाइंड आउट करनी है 26। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला पैरिटी बिट कितना रहेगा, 5। तो 2 to the power 5 2 to the power 5 का मतलब कितना होता है, 32। अब 32 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगी हमारी टोटल हैमिंग कोड की लेंथ। अब 31 में से ये 5 गए तो कितने हो गए, 26। इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 26। यानी सिंपली हमें क्या करना है, 2 to the power 5 यानी 32 में से 1 गया 31, और 31 में से ये 5 गए तो कितने हो जाएंगे, 26। तो ये आ जाएगा हमारा 26। इसके नेक्स्ट वाला 27 यहाँ पे लिखना है। फिर हमारा यहाँ पे कितना आने वाला है, 57 कैसे आते हैं, ये हमने अभी 2 to the power 6
2⁻6 कितना होता है 64। 64 में से 1 गया 63। अब 63 में से 6 गए तो कितने हो जाएंगे 57। तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट वाला। तो इस टाइप से हमारे नंबर ऑफ़ पैरिटी बिट्स और नंबर ऑफ़ मैसेज बिट्स को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब पैरिटी बिट्स जो होते हैं वो हमेशा P1, P2, P4, P8 ही होते हैं। P1, P2 उसके बाद P3 क्यों नहीं आया? तो ये कौन सा फॉर्मूला डिसाइड करता है? P1 का मतलब होता है 2 टू द पावर 0। 2 टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है? हमेशा किसी भी नंबर का पावर अगर हम 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, इसलिए पैरिटी बिट हमेशा फर्स्ट लोकेशन पे आएगा। उसके बाद 2 टू द पावर 1 करके देखिए, 2 टू द पावर 1 की वैल्यू हमेशा 2 आती है, इसलिए पैरिटी बिट की लोकेशन P2 आएगी। और P4 2 टू द पावर 2 करके देखिए, अभी 2 टू द पावर 2 का मतलब होता है हमेशा 4, इसलिए फोर्थ लोकेशन इज़ द पैरिटी बिट लोकेशन। फिर 2 टू द पावर 3 करके देखिए, तो 2 टू द पावर 3 का मतलब होता है 8, इसलिए पैरिटी बिट की लोकेशन है 8। तो अगर मुझे P1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे फर्स्ट लोकेशन चेक करना है, फिर सेकंड छोड़ देना है, थर्ड लोकेशन चेक करना है, फिर फोर्थ छोड़ना है, फिफ्थ लेना है, सिक्स छोड़ना है, सेवन्थ लेना है, 8 छोड़ना है। यानी 1 वाला P1 वाला अगर बिट मुझे चेक करना है तो 1 लेना है, 1 छोड़ना है। वैसे P2 वाला अगर मुझे चेक करना है तो 2 बिट्स लेने पड़ेंगे और 2 कंटिन्यूएशन वाले लेना है। यानी जैसे P2 है तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 ये 2 ले लिए, फिर 4 5 छोड़ दिया, फिर 6 7 लिया, 8 9 छोड़ दिया, फिर 10 11 लिया, 12 13 छोड़ दिया। यानी 2 बिट्स कंटिन्यूएशन में लेने हैं, 2 बिट्स छोड़ने। वैसे ही P4 करना है तो 4 से शुरू होगा, 4 कंटिन्यूएशन वाले बिट्स लेंगे हम, जैसे 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 छोड़ देंगे, फिर 11 13 14 15 लेंगे, फिर 16 17 18 19 छोड़ देंगे, है ना। वैसे ही 8 वाला अगर लेते हैं तो 8 कंटिन्यूएशन फ्रॉम P8 से शुरू करेंगे और नेक्स्ट वाले 8 को हम छोड़ देंगे। सो स्टूडेंट, अभी मैं आपका एक पॉइंट फिर से क्लियर करवाती हूँ कि अगर पैरिटी बिट्स 3 है तो हमारे टोटल मैसेज बिट कितने होने चाहिए, क्योंकि पैरिटी बिट की शुरुआत हमेशा 3 ऑनवर्ड्स ही होगी। 3 से कम पैरिटी बिट्स ले ही नहीं सकता वो, क्योंकि 7 बिट हैमिंग कोड में हमेशा पैरिटी बिट्स 3 ही होती है। तो अभी क्या फॉर्मूला लगाने के लिए कहा मैंने? 2 टू द पावर 3, यानी ये जो पैरिटी बिट्स है ये 2 टू द पावर 3 माइनस दिस 3 माइनस 1, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8, 8 माइनस 3 यानी 5, 5 माइनस 1 यानी 4, तो टोटल मैसेज बिट कितनी हो जाएंगी? 4। ठीक है, अब नेक्स्ट यानी देखिए आप अब करके देखिए 3 + 4, तो टोटल हैमिंग कोड वर्ड कितने बिट्स का हो जाएगा? 7 बिट का। अब यहाँ पे देखिए अगर पैरिटी बिट्स 4 होती है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 4 माइनस 4 माइनस 1, 2 टू द पावर 4 कितना होता है? 16, 16 माइनस 4 12, 12 माइनस 1 11, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11। तो अभी ये 11 जो है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 1 से लेके 11 तक। अब पहले ही इसमें हमने 4 ले लिए थे, इसलिए यहाँ पे 5 to 11। अब आप देखिए ये जो 11 है लास्ट वाला, 11 + 4 टोटल कितना हो जाएगा? 15, तो ये हो जाएगा हमारा ब्लॉक वाला ब्लॉक लेंथ। तो इसका मतलब हमारा टोटल जो ब्लॉक भेजने का रहेगा हैमिंग कोड वर्ड वो 7 बिट का हो सकता है, 15 बिट का हो सकता है, इससे और भी ज़्यादा बिट्स का हो सकता है। अब 7 बिट में 4 मैसेज बिट और 3 पैरिटी बिट, 15 बिट्स वाले कोड वर्ड में 11 मैसेज बिट और 4 पैरिटी बिट। अब और आगे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5 बिट्स है तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा? 5 माइनस दिस 5 माइनस 1, तो टोटल मिला के कितना होता है? यहाँ पे देख लीजिए आप लोग लास्ट लिमिट। 2 टू द पावर 5 का मतलब होता है 32, 32 में से 5 गए यानी 27, 27 माइनस 1 यानी 26, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 26। तो ये 26 जो आए हैं दैट इज़ द मैसेज बिट्स। तो ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा? यहाँ तक 11 हो गए थे, तो 12 से लेके यानी 12 से लेके 26 तक अगर मैसेज बिट है तो उसमें कितने पैरिटी बिट्स होने चाहिए? 5, और टोटल लेंथ कितनी हो जाएंगी? 26 + 5 यानी 31, तो ये हो जाएगा। यानी 31 बिट का अगर कोड वर्ड है तो उसमें 26 मैसेज बिट हो सकते हैं और 5 पैरिटी बिट्स हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे 7 बिट हैमिंग कोड कैसे जनरेट किया जाता है। अब देखिए
7 बिट हैमिंग कोड को जनरेट करने के लिए सबसे पहले आप 7 बिट वाला एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में आया रहता है, एग्ज़ाम में क्या दिया रहेगा कि जनरेट 7 बिट हैमिंग कोड फॉर द गिवन डेटा। तो अभी हमने यहाँ पे डेटा दिया नहीं है, अभी हम ड्रॉ करके देखेंगे कि गिवन डेटा क्या होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए हमारे 7 बिट वाले कोड वर्ड। अगर डेटा दिया है आप लोगों को, सपोज गिवन डेटा इज़ 1011, ये 4 बिट का डेटा दिया हुआ है और आपको 7 बिट हैमिंग कोड जनरेट करना है, तो फिर आप ये डेटा कहाँ कहाँ पे फिट करोगे। अब देखिए सबसे पहले आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी होती है पैरिटी बिट की। तो पैरिटी बिट की लोकेशन कैसे फाइंड आउट की जाती है। सो सपोज पैरिटी बिट कहाँ कहाँ पे रहते हैं ये कैसे पता चलेगा। तो एक फॉर्मूला है 2 टू द पावर 0। 2 टू द पावर 0 का मतलब हमेशा क्या होता है 1, यानी ये जो फर्स्ट लोकेशन है, ये जो फर्स्ट लोकेशन है ये पैरिटी बिट 1 की लोकेशन है P1। इसके बाद 0 हो गया, 2 टू द पावर 1 कीजिए, कोई भी नंबर का पावर 1 करते तो वही नंबर आता है, यानी 2 टू द पावर 1 यानी 2। कोई भी नंबर का पावर 0 करते हो तो हमेशा वैल्यू हमेशा क्या होती है, मैथ्स में आप पढ़े हो कि 1। तो 2 टू द पावर 0 का मतलब 1, यानी पैरिटी बिट 1 फर्स्ट वाले लोकेशन पे रहेगी। 2 टू द पावर 1 का मतलब 2, तो पैरिटी बिट सेकेंड वाले लोकेशन पे रहेगी। अब 1 हो गया, अब 2 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है 4th, तो यानी 4th लोकेशन पे, यानी ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे नहीं आएगा, 4th पे, तो ये हो जाएगा P4, यानी ये होगी पैरिटी बिट। अब 2 टू द पावर 3 करके देखिए, क्योंकि 0 1 2 3 तो ये होता है 8। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ही है, तो 8वां बिट है ही नहीं हमारे पास में। इसका मतलब सिर्फ 7 बिट के कोड वर्ड में, हैमिंग कोड में 3 ही पैरिटी बिट जनरेट होती है, पहला P1 P2 और लास्टली P4। अब ये जो बचे हुए हैं ये क्या रहेंगे हमारे डेटा बिट्स। तो ये 1 2, तो ये डेटा को हम इंडिकेट करते हैं D से, तो ये हो जाएगा D3, ये 4 हो गया, फिर ये हो जाएगा D5 D6 और ये D7, यानी D से इंडिकेट होते हैं हमारे डेटा बिट्स और P से इंडिकेट होते हैं हमारे पैरिटी बिट। अब ये जो दिया हुआ है ये गिवन डेटा दिया है, तो ये होता है D7 यानी ये 1, ये 0 यानी D6, ये 1 यानी D5 और ये 1 यानी D3। समझ में आया, ये डेटा बिट्स है तो सिर्फ D के जगह पे ही इनकी वैल्यू जानी चाहिए। अब हमें P1 P2 P4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हमारे पास क्या टेक्निक है। लास्ट टाइम जब हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था तब उस वक्त मैंने आपको ये टेक्निक बताई थी, लेकिन अभी फिर से दोहरा रही हूँ उस टेक्निक को। सपोज़ मुझे P1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सपोज़ मुझे कहा गया है कि इस पूरे कोड वर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो इवन पैरिटी होना चाहिए। इवन पैरिटी का मतलब क्या होता है, इवन पैरिटी का मतलब टोटल नंबर ऑफ 1, ये जो पूरा ब्लॉक भरने के बाद जितने भी टोटल नंबर ऑफ 1 हैं वो इवन नंबर में आने चाहिए। कभी कभी हो सकता है एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ऑड पैरिटी के लिए, तो ऑड पैरिटी का मतलब क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ 1 ये ऑड होने चाहिए, यानी 1 3 5 7 ऐसे ऑड नंबर में आने चाहिए। अभी हमको इवन नंबर में आना चाहिए, तो अभी इवन पैरिटी के लिए P1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो P1 की वैल्यू फाइंड आउट अगर करनी है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। 1 है, 1 का मतलब 1 लेना है 1 छोड़ना है, 1 लेना है 1 छोड़ना है, इतना याद रखना है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो P1 पहला 1 है इसलिए P1, 1 लिया 1 छोड़ दिया, फिर 1 लिया तो आ जाएगा D3, फिर 1 छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट वाला 1 क्या है D5, फिर नेक्स्ट वाला 1 छोड़ दिया यानी D6 छोड़ दिया और लास्टली D7। तो देखिए P1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें 1 3 5 7 ये बिट्स को लेना है। अब D3 की वैल्यू क्या दी हुई है 1, D5 की वैल्यू क्या दी हुई है 1 और D7 की वैल्यू क्या दी है 1। अब आप काउंट कीजिए 1 2 3, ये ऑड है लेकिन मुझे तो इवन पैरिटी सेट करनी है, तो इसको इवन नंबर में 1 में बनाने के लिए मुझे P1 की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, तभी ये 4 1 हो जाएंगे, 1 2 3 4 यानी 4 नंबर ऑफ 1s हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे। इसका मतलब मुझे P1 की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 1 रखनी पड़ेगी, सो दैट ये इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे अगर P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो P2 का मतलब क्या है 2 बिट्स लेने हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होंगे P2 से। अब देखिए
P2 लिया, उसके बाद नेक्स्ट वाला D3 लिए, 2 बिट्स ले लिए हमने, P2 D3, 2 ले लिए, 2 छोड़ दिए, यानी P4 D5 छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट वाले D6 D7 ले लिए। समझ में आप लोगों को? P2 स्टैंड्स फॉर 2 बिट्स लेने हैं, 2 छोड़ने हैं, और स्टार्ट हमेशा P2 से होगा। जैसे P1 के बाद स्टार्ट P1 से हुआ था, 1 लिया, 1 छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, वैसे ही P2 से 2 कंटिन्यूशन वाले बिट्स लेने हैं, P2 D3 ले लिए, 2 छोड़ दिए, फिर 2 ले लिए। अब D3 की वैल्यू क्या है? 1, D6 की वैल्यू क्या है? 0, और D7 की वैल्यू क्या है? 1। अब हमें इवन नंबर में 1 चाहिए। यहाँ पे 1 नंबर काउंट कीजिए आप, 1 2, 2 का मतलब ये इवन नंबर है, इसका मतलब ये ऑलरेडी इवन नंबर में है। अगर यहाँ पे P2 की वैल्यू फिर से मैं 1 रखूँगी तो ये टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हो जाएंगे? 3, और वो ऑड हो जाएगी, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इवन नंबर को मेंटेन रखने के लिए P2 क्या करना पड़ेगा मुझे? 0, सो दैट टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हो जाएंगे? 1 2, यानी इवन नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब P4 की वैल्यू सेट करनी है। P4 का वैल्यू सेट करने के लिए P4 क्या बोलता है? 4 लेना है और 4 बिट्स छोड़ने हैं। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होंगे? P4 से। P4 से स्टार्ट होंगे 4 कंटिन्यूशन वाले, तो P4 D5 D6 D7, P4 D5 D6 D7। इसके बाद वाले 4 है ही नहीं छोड़ने के लिए, इसलिए हम ये सिर्फ 4 लेंगे। अब D5 का वैल्यू है 1, D6 का वैल्यू है 0, D7 का वैल्यू है 1। तो P4 की वैल्यू क्या होगी इवन पैरिटी के लिए? ये 1 2 इवन नंबर आ गए ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 0, यानी P1 की वैल्यू क्या आ गई? 1, P2 की वैल्यू क्या आ गई? 0, और P4 की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो नया जो कोड वर्ड रहेगा, हैमिंग कोड वर्ड, वो क्या रहेगा हमारा? 7 बिट वाला। ये P1 P2 D3 P4 D5 D6 और ये D7, ये था 1 0 1 0, और हमारी P1 की जो वैल्यू आई है, P1 की वैल्यू क्या आई है? 1, तो ये हो गया हमारा नया वाला। फिर P2 की वैल्यू क्या आई है? 0, ये हो गया हमारा नया वाला, और P4 की वैल्यू भी क्या आई है हमारी? 0। तो ये हो गया हमारा न्यू जनरेटेड हैमिंग कोड। अभी आपको समझ में आया कि कैसे हैमिंग कोड को जनरेट किया जाता है। ठीक है, और के लिए भी हम कर सकते हैं। और के लिए करना रहता तो क्या होता था? ये 1 2 3 ये ऑलरेडी ऑड नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाता था? 0। यहाँ पे 1 2 ये इवन है, इसको ऑड करना है तो यहाँ पे क्या रखना पड़ता था? और एक 1। फिर से यहाँ पे ऑड करने के लिए 1 2 ये इवन है, इसको ऑड करने के लिए 1 रखना पड़ता था। फिर अगर टोटल नंबर रखने के बाद अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे क्या, सॉरी D3 की वैल्यू क्या थी हमारी? 1, यहाँ पे सॉरी, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ 1 भी इवन आ गए पूरे डेटा वर्ड में, और हमारा पूरा डेटा भी इवन पैरिटी के लिए जनरेट हो गया है। तो इस तरीके से हमें 7 बिट हैमिंग कोड को जनरेट करते आता है। स्टूडेंट, अभी आप लोगों को पता ही चल गया होगा ये जो हैमिंग कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद कि हम कैसे समराइज़ कर सकते हैं इस टॉपिक को। तो हम 7 बिट हैमिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बाद 15 बिट्स वाला हैमिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट फार्मूलेज़ क्या होते हैं, जैसे ब्लॉक लेंथ, नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स, नंबर ऑफ मैसेज बिट, कोड एफिशिएंसी के फॉर्मूले क्या होते हैं। उसके बाद पैरिटी बिट P1 P2 और P4 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, ये सब हमने इस टॉपिक में देखा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि एक सिंगल बिट में अगर हम ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किए हुए डेटा में अगर एरर क्रिएट करते हैं तो रिसीवर पे हम वो लोकेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमिंग कोड्स। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली।